बतख या चील, आप क्या बनोगे? डक और एन ईगल, विच वन वुड यू बिकम? सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो एक बार जो है एक आदमी ने एयरपोर्ट से निकल करके एक टैक्सी ली। तो उसको थोड़ा चिंता था कि जो मैंने टैक्सी बुक करी है वो टाइम से आएगी कि नहीं आएगी। जब वो बाहर पहुंचा जहां मीटअप का साइन लगा हुआ था, तो उसने देखा कि एक एकदम बहुत ही वेल मेंटेन्ड गाड़ी उसका वेट कर रही है। तो वो गाड़ी में बैठा। तो ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, कर्टियसली उसको बैठाया और उसको साथ में ना एक कागज़ दिया। उसने कहा कि सर, ये मेरा ना मिशन स्टेटमेंट है, आप बैठिए, मैं तब तक आपका लगेज रखता हूँ गाड़ी में। ये सुन के जो ट्रैवलर था श्याम, उसको थोड़ा शौक लगा, बट उसने उसको पढ़ा। तो उसमें उसने क्या पढ़ा कि वेलकम, ये मेरी टैक्सी है और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी जो डेस्टिनेशन है उस पर जल्दी से जल्दी, बिल्कुल सेफली और कम से कम प्राइस में पहुंचाऊं। मेरी ये कोशिश होगी कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए एंड कि आपकी जर्नी जो है कंफर्टेबल रहे। तो ये सुन करके शाम को बहुत अच्छा लगा। देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस। एंड गाड़ी जो है ऑलरेडी इसमें एसी चल रहा था। और उसने पूछा ड्राइवर ने कि सर, ये टेम्परेचर ओके है, कुछ चेंज करना है तो मुझे बताइए। तो शाम ने कहा नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया है। फिर ड्राइवर ने उसको एक छोटा सा एक कार्ड दिया। उसने कहा कि सर देखिए, ये जो गाड़ी में मेरे पास ये रेडियो स्टेशन यहाँ पे लगते हैं और ये न्यूज़पेपर की लिस्ट भी है, ये न्यूज़पेपर भी मैं कैरी कर रहा हूँ। तो आप बताइए क्या करना चाहेंगे, मैं एक रेडियो स्टेशन लगाऊं या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? तो शाम ने एक उससे न्यूज़पेपर मांगा, जो शाम को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ड्राइवर ने दोबारा पूछा कि सर, मैं ना टी कॉफ़ी भी है मेरे पास और कुछ ठंडा भी है, तो क्या लेना चाहेंगे? तो शाम ने कहा मेरा तो ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो उसने कहा कि एक छोटा सा एक फ्रिज पीछे रखा हुआ है, एक बार देखें आप, और उसमें जो पसंद हो आप निकाल लीजिए। इसके अंदर में जो है अलग अलग तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और पानी भी है। शाम को जो है बड़ा अचरज हुआ, बड़ा ये वाज सरप्राइज कि ये इतना कुछ एक गाड़ी में रखा हुआ है। फिर उसने दोबारा ड्राइवर ने दोबारा पूछा कि अच्छा सर, कुछ अगर आप उनसे पूछना चाहें यहाँ सिटी के बारे में तो मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है ना, तो मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइड कर सकता हूँ। ओके। तो ये सब सुन करके शाम ने उसे कहा कि भाई, एक चीज़ बताओ, तुम क्या सारे कस्टमर को इसी तरह से ट्रीट करते हो क्या? इतनी सारी फैसिलिटी देते हो और आप इसी तरह से बात करते हो सबसे? तो जो कैब ड्राइवर था उसने कहा हाँ सर, मैं पिछले 5 साल से चला रहा हूँ, बट मैंने ना ये सब चीज़ें जो है अभी 1 साल पहले ही करनी शुरू करी हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मैं ना रेडियो पे कहानी सुन रहा था और उसमें ना कहानी में ना जो ईगल्स और डक्स के बारे में बता रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो जो डक्स होती हैं, ठीक है, जो बतख हैं, वो हमेशा ना कंप्लेन करती रहती हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहती हैं। जबकि जो चीलें हैं या जो ईगल्स हैं वो हमेशा ऊंचे उड़ते रहते हैं। तो उस स्टोरी के अंदर यही बताया गया कि भी अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मुझे वो बात ना समझ में आ गई कि मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग बनूं, कुछ मेरी पहचान बने, कुछ अलग से मैं करूं। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ कि बाकी जो मेरे जो दोस्त हैं, जो बाकी कैब ड्राइवर्स हैं, वो बहुत, ये दूसरे भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, बट सारे टाइम कंप्लेंट करते रहते हैं। बट मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं चीज़ों को अपने हाथ में लूँगा। और उस दिन से मैंने एक एक करके ये सारी फैसिलिटीज़ जो जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए कि मैं कैसे और अपने कस्टमर के लिए कुछ बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने करना शुरू कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया बेनिफिट कि सारे पैसेंजर जो है मेरा नंबर ले लेते हैं और उसके बाद में वो मुझे ही कॉल करते हैं कि भाई तुम ही आओ, तुम ही आओ। और इसकी वजह से ना मेरी मेरी जो कैब है वो कभी भी खाली नहीं रहती, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी जो है पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि मैं एक ही जगह में 2 कैब्स कर लूँगा, 3 कर लूँगा, तो मेरा बिजनेस इस तरह से बढ़ेगा। तो शाम ने कहा कि बहुत बढ़िया, और तुम मुझे भी अपना नंबर दे दो, मेरे को भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही कॉल करूँगा, बिकॉज तुमने जो ये जर्नी है उसको मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि हम लोग ना कंप्लेंट करते रहते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जबकि रियलिटी में हम लोग कुछ कर सकते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा सा एक्शन था, आपने देखा कि यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर है उसने एक छोटा सा एक्शन लिया और अपनी रियलिटी को चेंज किया। एंड कुछ भी हम करें जिससे कि हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो, तो उन चीज़ों पे फोकस ना करें जिनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। डोंट फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल, लेट अस पुट ऑल द एफर्ट्स ऑन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। तो जो चीज़ें एक्चुअल में कंट्रोल कर सकते हैं, अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ लगाएं।
आइए आज की छोटी सी टेक टिप देख लें। तो गाइस कई बार हमारे पास बड़े बड़े यूआरएल, बड़े बड़े लिंक्स होते हैं जो हम कस्टमर को भेजना चाहते हैं। उन लिंक्स को छोटा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं cbxit.in। इसके अंदर में आप ना रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको इसको जो है स्क्रीन को शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है और यहाँ देखेंगे आप cbxit.in, ये वेबसाइट है। इस पर आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालें तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद में आप इस वेबसाइट के अंदर में लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा लॉगिन हो गया है। मैं ऑलरेडी एक्चुअली यूज़र नेम पासवर्ड डाल चुका हूँ इसके अंदर में। और कोई भी लिंक को आप जिसको आप छोटा करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें न्यू लिंक, और उस लिंक को जो है आप जैसे देखेंगे कि ये एक लिंक है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये बड़ा सा लिंक है, एग्जाम्पल इधर आप लिख भी सकते हैं किस चीज़ का लिंक है, और इसके अंदर आप इसको जो है इसके आगे क्या लिखना चाहते हैं तो आप छोटा सा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल सबमिट। तो अब क्या हो गया कि अब ये डॉक्यूमेंट को मुझे खोलना है, इस लिंक को मुझे खोलना है, मैं केवल इस छोटे से यूआरएल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये एंटर का बटन दबाऊंगा तो देखिए वो जो यूआरएल है वो खुल गया। इनफैक्ट ये फाइल जो है यहाँ देखेंगे नीचे डाउनलोड भी हो चुकी है। तो ये फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। तो ये बस एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाह रहा था, cbxit.in। और अगर आप चाहें कि आप ही की अपनी डोमेन नेम से भी इस तरह का छोटा यूआरएल बन जाए तो उसके लिए जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की कहानी और ये टेक टिप पसंद आया होगा, एंड आई विल बी बैक विद मोर स्टोरीज एंड मोर टिप्स।